जो पहला ड्राफ्ट हुकूमत की तरफ से हमारे पास आया था, हमने यकसर उसे मुस्तरद कर दिया था। जिन चीज़ों पे इत्तेफाक हुआ, हमने उसको भी मीडिया के सामने उसका ऐलान किया, और कुछ चीज़ें थीं कि जो अभी मुशावरत के काबिल हैं और उन पर मुशावरत होनी चाहिए। हुकूमती मुसव्वदे को पहले भी मुस्तरद किया, अब भी मुस्तरद करते हैं। बिलावल भुट्टो के साथ जिन चीज़ों पर इत्तेफाक हुआ वो मीडिया के सामने पेश की। PTI के साथ चंद निकात पर मजीद मुशावरत जारी रखी जाएगी। मौलाना फजलुर रहमान की PTI रहनुमाओं के हमरा गुफ्तगू, कहा आईनी तरमीम पर अपोजिशन को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। PTI की JUI के मुसव्वदे की हिमायत की यकीन दहानी। बैरिस्टर गौहर बोले, मौलाना को कहा है आपका मुसव्वदा पेश होगा तो हिमायत करेंगे। हमने मौलाना साहब को ये कमिट कर लिया था कि जिस तरीके से इस जो तरामीम होने जा रही है, आपके साथ मिलके आपके रहनुमाई में जैसे जाएंगे, हम कोशिश करेंगे कि जो प्रपोज़ल आप आगे सबमिट करेंगे, हम एज अपोजिशन पार्टी, द लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी, आप ही के ड्राफ्ट के साथ आगे मिल कर के हम बढ़े। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, बिलावल और मौलाना फजलुर रहमान की रात गए मुलाकात, आईनी तरमीम पर मुज़ाकरात में पेशरफ न हो सकी। ज़राए के मुताबिक मौलाना ने कहा हमारे अरकान पार्लियामेंट को गायब किया जा रहा है, इस तरह मामलात आगे नहीं चल सकते। वज़ीर-ए-आज़म मुख्तसर प्रोटोकॉल के साथ मौलाना फजलुर रहमान के घर पहुंचे थे। आईनी अदालत नहीं, आईनी बेंच की तजवीज़। मुजव्वज़ा 26वीं आईनी तरमीम का हुकूमती मुसव्वदा सामने आ गया। हुकूमत का आइन के आर्टिकल 48 की शिक्ल 4 में तरमीम का फैसला। चीफ जस्टिस से सोमोटो नोटिस लेने का इख्तियार खत्म करने की तजवीज़। मुजव्वज़ा मुसव्वदे में सुप्रीम कोर्ट में जजेस तकर्रुरी में भी तरमीम की तजवीज़ दी गई। जजेस की तैनाती में 4 असम्बली अरकान कमेटी के मेंबर्स होंगे, 2 हुकूमत और 2 अपोजिशन अरकान कमेटी का हिस्सा होंगे। चीफ जस्टिस की तैनाती खुसूसी पार्लिमानी कमेटी करेगी। इंतहाई सीनियर जज चीफ जस्टिस नहीं बनेगा। मुसव्वदे में तजवीज़ आर्टिकल 111 में भी तरमीम की तजवीज़ दी गई। पार्टी सरबराह की हिदायत के खिलाफ वोट शुमार किया जाएगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी आईनी अदालत के क़याम से पीछे हटने पर रजामंद। आईनी अदालत के बजाय आईनी बेंच बनेगा। पार्लिमानी कमेटी इजलास में मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUI का इत्तेफाक। इजलास में मुख्तलिफ मुसव्वदों पर गौर। इत्तेफाक राय के बाद तरमीम ऐवान में पेश की जाएगी। ज़राए के मुताबिक हुकूमत और JUI का मुश्तरका मुसव्वदे पर PTI से मुशावरत का फैसला। मुस्लिम लीग नून का सेनेट में आज तरामीम पेश करने का ऐलान। आईनी तरामीम हुकूमत का इत्तेफाक राय के करीब पहुंचने का दावा। खुसूसी कमेटी के इजलास में सियासी जमातों ने अपने अपने मुसव्वदे पेश कर दिए। PTI ने आज भी मुसव्वदा कमेटी में पेश ना किया। खुर्शीद शाह ने कहा मुसव्वदे को हतमी शक्ल देने में कोई रुकावट नहीं, PTI संजीदा दिखाई नहीं दे रही। इरफान सिद्दीकी बोले इत्तेफाक राय के करीब पहुंच गए, बस अब एक फूंक की देर है जो कमेटी मारेगी। शहरी रहमान बोली पीपल्स पार्टी और नून लीग का इत्तेफाक हो चुका, खुसूसी कमेटी का इजलास आज फिर होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का हुकूमती सेनेटर्स के एजाज़ में ज़ोहराना। आईनी तरामीम के हवाले से मुशावरत। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ की आईनी तरामीम के मुसव्वदे पर ब्रीफिंग। वफाकी काबीना इजलास से आईनी तरमीम की मंजूरी दी जाएगी। काबीना की मंजूरी के बाद आईनी तरमीम सेनेट और कौमी असम्बली में पेश की जाएगी। मुशावरत के बाद अपना ड्राफ्ट देंगे। उम्मीद है मौलाना फजलुर रहमान अदलिया पर समझौता नहीं करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा हुकूमती मुसव्वदे में आईनी अदालत के बजाय आईनी बेंच है। उमर अयूब का हुकूमत के नंबर्स पूरे न होने का दावा। बोले सेनेटर्स को 1 अरब रुपए तक ऑफर किए जा रहे हैं। असद कैसर का हुकूमती इकदाम के खिलाफ एहतजाज का ऐलान।
कौमी असम्बली इजलास का शेड्यूल तब्दील, आज शाम 6 बजे तलब। वफाकी काबीना का इजलास आज दिन 11 बजे जबकि सेनेट इजलास दिन 2 बजे तलब किया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कोई जाती मफाद नहीं, वो कौम के लिए सियासत कर रहे हैं और करते रहेंगे। राजा परवेज अशरफ की खुसूसी कमेटी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा पीपल्स पार्टी का आईनी अदालत से मुतालिक मौक़िफ़ वाज़ेह है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर बोले आईनी बेंच बनाने पर इत्तेफाक हो गया, जल्द इस पर कानून साजी हो जाएगी। बिलावल भुट्टो आईनी अदालतों के मसले पर सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। पीटीआई भी आईनी तरमीम के अमल में हिस्सा ले। हुकूमत ने किसी भी रुकने असम्बली को अगवा नहीं किया। सीनियर सूबाई वजीर इत्तला शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा आज बिलावल भुट्टो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा करेंगे। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी बोले 18वीं तरमीम की तरह 26वीं तरमीम भी पास कराएंगे। गवर्नर राज के लिए आइन की शिक मौजूद है। KP में गवर्नर राज आखिरी ऑप्शन है। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट से वापस लेने पर खारिज। चीफ जस्टिस का वकील हामिद खान से मुकालमा, कहा क्या आपको सिर्फ दरख्वास्त वापस लेने के लिए वकील किया गया? दरख्वास्त 6 वकला ने दायर की थी, वो खुद भी कह सकते थे वापस लेना चाहते हैं। आप एतराज़ के खिलाफ अपील वापस लेना चाहते हैं या असल दरख्वास्त? वकील हामिद खान ने जवाब दिया दोनों ही वापस ले रहे हैं। चीफ जस्टिस ने आबिद जुबैरी से मुकालमे में कहा आपका दूसरा केस मैंने अपनी मियाद में मुकर्रर नहीं किया, वो मेरे बाद मुकर्रर होगा। पुरअमन और खुशहाल पाकिस्तान तब होगा जब अदालती निज़ाम दुरुस्त होगा और पाकिस्तान में रहने वाले हर शहरी को इंसाफ फराहम किया जाएगा। तमाम उलमा आईनी तरामीम की इस्लाहात को खुशाइन करार देते हैं और ये समझते हैं कि इससे साबका महरूमियों का इजाला होगा। उलमा कराम की आईनी तरामीम और इस्लाहात की तायद। चेयरमैन बज़्म खुतबा पाकिस्तान मौलाना तैयब जामी ने कहा अदालती निज़ाम की दुरुस्तगी से ही पाकिस्तान में अमन और खुशहाली मुमकिन है। मुहतमिम जामिअल इस्लामिया फैसलाबाद मुफ्ती मसूद जफ़र ने कहा तमाम उलमा आईनी तरामीम की इस्लाहात को खुशाइन करार देते हैं। इंसाफ में हायल रुकावटें आईनी इस्लाहात से दूर होंगी। आईनी तरमीम के हक में बहावल नगर में रैली और प्रेस क्लब के बाहर पुरअमन एहतजाज। शुरका ने मुंसिफाना निज़ाम अदल और आईनी तरमीम को गरीब आवाम का हक करार दे दिया। कहा मुल्क में आईनी तरमीम की ज़रूरत है। शुरका ने आईनी तरमीम के हक में नारे लगाए। शंघाई ताउन तंजीम इजलास का कामयाब इनेकाद, सिफारती मैदान में बड़ी कामयाबी करार। पाकिस्तान की सिफारती प्रोफाइल आलमी सतह पर मजीद मुस्तहकम हुई। SCO की कामयाबी में सागदार का कलीदी किरदार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत और इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स से गुफ्तगू। कहा SCO की कामयाबी के लिए तमाम इदारों ने मिलकर कोशिश की। मुखालिफिन को मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए मेहनत करके जवाब देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी नाअहली PTI पर डाल दी। ये सब कुछ बैड गवर्नेंस की वजह से हुआ। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद भच्चर की न्यूज़ 1 से गुफ्तगू। कहा हमारी जमात आज फैसला करेगी कि एहतजाज कैसे होगा। PTI के ऑफिशियल पेज से तलबा को इश्तिहाल की तरगीब दी गई। इंसाफ स्टूडेंट विंग के लोग मारधाड़ जलाओ घिराव में मुलव्विस पाए गए। मलिक अहमद भच्चर आप इतने सीधे और भोले नहीं जितना बनने की कोशिश कर रहे हैं। अहमद खान भच्चर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का रद्द अमल। बोली वीडियो मौजूद है, आपकी जमात ने मंसूबे के तहत एक बच्ची और उसके ख़ानदान की इज्जत उछाली। निजी
निजी कॉलेज के वाक़े पर कोई सबूत है तो सामने लाएं, एक्शन लेंगे। अभी तक इस केस से मुतालिक हकीकत सामने नहीं। आला सतह कमेटी ने भी वाक़े को बेबुनियाद करार दिया। CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, एक बच्ची पुरानी तालिबा थी, उसकी शादी हो चुकी, एक बच्ची अस्पताल में है, एक मुलजिम को पकड़ा है जिसने तलबा को इश्तियाल दिलाने की कोशिश की। CCTV फुटेज देखी, कुछ भी नहीं मिला।